नमस्कार। अर्बन ग्रोथ इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नागपुर के भविष्य की। एक ऐसे भविष्य की जो अब सिर्फ कागजों पर नहीं है, बल्कि जमीन पर उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है। एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। महाराष्ट्र सरकार ने नया नागपुर प्लान को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है। मतलब अब ये सिर्फ एक आइडिया नहीं रहा, ये एक पक्की योजना है जो इस पूरे इलाके की शक्ल बदलने वाली है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये फैसला लिया क्यों गया? ऐसा क्या हो रहा था पुराने नागपुर में कि एक पूरे नए शहर की जरूरत पड़ गई? देखिए, इसके पीछे की वजह है शहर पर बढ़ता हुआ बोझ और आने वाले कल की जरूरतें। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। एक तरफ है आज का नागपुर, जहां ट्रैफिक जाम है, जगह की कमी महसूस हो रही है और शहर बिना किसी खास प्लानिंग के फैलता जा रहा है। और दूसरी तरफ जरूरत है एक नए शहर की, एक ऐसा शहर जो सुनियोजित हो, जहां सड़कें खुली हों और जहां आज के जमाने की सारी सुविधाएं मौजूद हों। तो फिर ये नया नागपुर प्लान असल में है क्या? चलिए सरकार के इस ऑफिशियल फ्रेमवर्क को जरा गौर से देखते हैं। ये वो खाका है जो शहर की मौजूदा परेशानियों का हल निकालने के लिए बनाया गया है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो नया नागपुर नवी मुंबई की तर्ज पर बनाया जा रहा एक नया सुनियोजित और स्मार्ट शहर होगा। इसे सैटेलाइट सिटी भी कह सकते हैं। मतलब एक बड़े शहर के पास बसाया गया एक छोटा आत्मनिर्भर शहर। इसका मकसद ही यही है कि भविष्य के लिए एक सस्टेनेबल शहर तैयार हो। और इस पूरे प्लान की जो रीढ़ की हड्डी है वो है 148 किलोमीटर लंबा तीसरा रिंग रोड। सोचिए, 148 किलोमीटर! ये रिंग रोड शहर को चारों तरफ से घेरेगा और विकास को एक बिल्कुल नई दिशा देगा। अच्छा, तो इस प्लान के मुख्य हिस्से क्या-क्या हैं? सबसे पहले तो यही तीसरा रिंग रोड, फिर एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक्स हब बनेगा, यानी सामान की आवाजाही और स्टोरेज का एक बड़ा सेंटर, जिससे नागपुर ट्रेड के लिए एक अहम जगह बन जाएगा। इसके साथ साथ नए इंडस्ट्रियल एरियाज, मॉडर्न टाउनशिप्स और स्मार्ट फैसिलिटीज भी होंगी। ये सब मिलकर नागपुर की इकोनॉमी को एक जबरदस्त बूस्ट देंगे। अब जरा नक्शे पर नजर डालते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कौन-कौन से इलाकों का विकास होने वाला है। मान लीजिए कि हम और आप साथ बैठकर इस मैप को देख रहे हैं। ये जो नया रिंग रोड है, ये नागपुर रूरल, कामठी, हिंगना, पारशिवनी, मौदा और उमरेड इन तहसीलों से होकर गुजरेगा। इसका मतलब ये है कि जो इलाके अभी तक विकास की दौड़ में थोड़े पीछे थे, वो अब सीधे मेन स्ट्रीम से जुड़ जाएंगे। इन सब में से हिंगना इलाके पर खास ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा कमर्शियल सेंटर बनाने का प्लान है। ये कुछ ऐसा है जैसे शहर के अंदर ही एक और नया शहर बसाना। सिर्फ हिंगना के इस प्रोजेक्ट में करीब 13,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। जी हाँ, 13,000 करोड़। यह आंकड़ा ही बताता है कि यह प्रोजेक्ट कितना बड़ा होने वाला है। तो हिंगना में बनेगा क्या-क्या? बड़े-बड़े आईटी पार्क्स होंगे, मॉल्स होंगे, बड़े ऑफिसेज और रहने के लिए बिल्डिंग्स भी बनेंगी। और एक बहुत ही खास बात, यहाँ पानी, गैस, केबल जैसी सारी जरूरी लाइनें अंडरग्राउंड होंगी। ठीक है, ये सब तो बड़े-बड़े प्लान्स हो गए, लेकिन इन सब का एक आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? विकास और रोजगार के कौन से नए मौके मिलेंगे? ये समझना हम सबके लिए जरूरी है। तो देखिए, इसके 3 सीधे-सीधे फायदे नजर आ रहे हैं। पहला, जॉब्स, रोजगार के बहुत से नए मौके बनेंगे। दूसरा, ट्रैफिक, पुराने शहर पर बोझ कम होगा तो आना जाना आसान हो जाएगा। और तीसरा, पूरे विदर्भ इलाके की आर्थिक तरक्की को एक नई रफ्तार मिलेगी। इस प्लान की एक और बहुत अच्छी बात है, इसे एक खुदाई मुक्त या एक्सकवेशन फ्री स्मार्ट सिटी की तरह बनाया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि पानी, गैस, बिजली, इंटरनेट, इन सब की लाइनें शुरू में ही अंडरग्राउंड टनल्स में डाल दी जाएंगी, तो भविष्य में बार-बार सड़कें खोदने की नौबत ही नहीं आएगी। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले ये बहुत जरूरी है कि हम सरकारी जानकारी को खुद से वेरीफाई करना सीखें। चलिए, मैं इसका एक आसान तरीका बताता हूं। जानकारी को चेक करने के लिए ये कुछ सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले NMRDA यानी नागपुर मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए। वहां आपको डेवलपमेंट प्लान यानी DP मैप मिलेगा, उसे ढूंढिए। फिर उस मैप पर अपनी जमीन की लोकेशन पहचानिए और आखिर में ये चेक कीजिए कि उस जमीन का जोन क्या है, मतलब उसका इस्तेमाल किस काम के लिए तय किया गया है। अब एक बहुत जरूरी बात,
कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में कुछ आम गलतियां हो जाती हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है। कुछ बातें हैं जिनका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कभी भी सिर्फ जुबानी वादों पर भरोसा मत कीजिए। ऑफिशियल सरकारी मैप देखे बिना कोई सौदा मत कीजिए। जमीन पर कोई रिजर्वेशन या जोनिंग है तो उसे नजरअंदाज करने की गलती बिल्कुल मत कीजिए। और सबसे बड़ी बात, जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लीजिए। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, अगर शहर किस दिशा में बढ़ रहा है ये सही से समझ आ जाए तो हमारे फैसले गलत नहीं होते। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, क्या ये इतना बड़ा और महत्वाकांक्षी प्लान नागपुर को सच में दुनिया के नक्शे पर एक खास जगह दिला पाएगा? ये सोचने वाली बात है। शहरों के विकास से जुड़ी ऐसी ही भरोसेमंद जानकारी के लिए अर्बन ग्रोथ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।